तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मीवांग होती है वो लिन्यू की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर किसकी मदद कर रहा है। और अब मीवांग को ऐसे कंफ्यूज देखकर जो लिन्यू होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो फिफ्थ प्रिंस है उसने अपने सभी एजेंटों को सिक्स्थ प्रिंस के पीछे लगाया हुआ है। और मैंने जो म्यूजिक सिक्स्थ प्रिंस के लिए उसके सामने प्ले किया था वो म्यूजिक अभी तक फिफ्थ प्रिंस के पास में पहुंच चुका होगा। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि अगर तुम फिफ्थ प्रिंस के एजेंटों के बारे में जानते थे तो फिर तुमने उस म्यूजिक को सिक्स्थ प्रिंस के साथ में अकेले में प्ले क्यों नहीं किया। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि मैं चाहता था कि जो म्यूजिक है वो फिफ्थ प्रिंस के जो अंडर कवर एजेंट है वो उस म्यूजिक को लेकर जो फिफ्थ प्रिंस है उसके पास जाए। और ये मैंने इसीलिए किया है ताकि जो फिफ्थ प्रिंस है वो उस म्यूजिक को लेकर एम्परर के पास में जाए, लेकिन वो नहीं जानता कि अगर उसने ऐसा किया तो वो बहुत ही ज्यादा अनलकी होगा। और तुम बस कुछ देर तक वो इंतजार करो, यहाँ पर बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा शो स्टार्ट होने वाला है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिन्यू से बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने यहाँ पर आने के बाद फिफ्थ प्रिंस के साथ में पंगा लेना स्टार्ट क्यों कर दिया था। और अब मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैंने यहाँ पर आगे फाइट को इसीलिए छेड़ा है क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंस और जो सिक्स्थ प्रिंस है इन दोनों के बीच में पिछले 10 सालों से फाइट चल रही है, लेकिन इनकी फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए अब ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस फाइट का बहुत ही जल्द रिजल्ट आए। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जैंग डाओ होता है वो आ जाता है और वो आकर लिन्यू से बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू जो सेवंथ प्रिंसेस है वो आपको देखना चाहती है, इसीलिए उसने अपने आदमी को आपको लेने के लिए भेजा है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि ठीक है फिर मुझे उसके पास लेकर चलो। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो एल्डर यांग काई से बोलती है कि एक और प्रिंसेस यहाँ पर लिन्यू से मिलना चाहती है। मुझे लगता है कि लिन्यू के लिए उसने पक्का ट्रैप बिछा कर रखा होगा। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो मीवांग से बोलते हैं कि शायद मास्टर लिन्यू का जो दिमाग है वो किसी डीमन से कम नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कोई भी प्रिंसेस मास्टर लिन्यू को अपने ट्रैप में फंसा पाएगी। और अब एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जैंग डाओ होता है वो लिन्यू से बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू सेवंथ प्रिंसेस ने यहाँ पर अपने आदमी को भेजा है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पर किसी को मत मारना। और जैंग डाओ की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि क्या तुमने मुझे कोई मर्डर करने वाला समझा है? मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं मारता और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ पर किसी को भी नहीं मारने वाला। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जैंग डाओ होता है वो गुस्से में लिन्यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा? मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और इतना बोलकर अब जो जैंग डाओ होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सिस्टर रूसो ये यंग मास्टर लिन्यू है जिनके बारे में आपने पूछा था। और जैंग डाओ के इतना बोलते हैं हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम की चैन रूसो होता है और ये सेवन प्रिंसेस की एक चीफ होती है। जिसके बाद अब जो चैन रूसो होती है वो लिन्यू को देखते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर लिन्यू में जो सेवन प्रिंसेस है वो आपसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में चलना पसंद करोगे? और चैन रूसो की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो चैन रूसो से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जैंग डाओ होता है वो लिन्यू से बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू मेरे हिसाब से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से बाहर गए तो जो फिफ्थ प्रिंस के लोग हैं वो आपके ऊपर हमला जरूर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसके ऊपर जैंग डाओ की बात का कोई भी असर नहीं होता और वो वहाँ से जाते हुए जैंग डाओ से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और सिक्स्थ प्रिंस को बोल देना कि मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जैंग डाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लिन्यू आप यहाँ से नहीं जा सकते। और जैंग डाओ के अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो चैन रूसो और बाकी की 2 लड़कियों के साथ में जा रहा होता है। तभी उनमें से जो एक लड़की होती है वो लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर लिन्यू आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सेवंथ प्रिंसेस के लोग हैं और हमारी सेवंथ प्रिंसेस के रहते हुए आपको यहाँ पर कोई भी टच नहीं कर पाएगा। और उस लड़की की अब इस बात को सुनकर जो चैन रूसो होती है वो भी लिन्यू से बोलती है कि हाँ इसने सही कहा, सेवंथ प्रिंसेस के खिलाफ यहाँ पर कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता। और अब उन दोनों की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, जो सेवंथ प्रिंसेस और जो सिक्स्थ प्रिंस है वे दोनों के बहुत ही बुरे रिलेशन है फिफ्थ प्रिंस के साथ में, इसीलिए जो फिफ्थ प्रिंस है उसने सीक्रेटली जो सेकंड प्रिंस, थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस है उनके साथ में अलायंस को बना लिया है, जिस कारण अब जो फिफ्थ प्रिंस है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो तुम लोगों को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेता।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो चैन रूजो होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या आप बिल्कुल सच कह रहे हो कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रिंस है उन्होंने साथ में अलायंस को बना लिया है। और चैन रूसो की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है और मैं तुम्हें एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो फिफ्थ प्रिंस के लोग हैं वे यहाँ पर आ चुके हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फिफ्थ प्रिंस का जनरल होता है वो वहाँ पर अपने लोगों के साथ में आ चुका होता है और वो लिनियो को देखते हुए उसे बोलता है कि लिनियो मैं तुम्हारा पिछले काफी लंबे टाइम से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और अब उस जनरल को वहाँ पर देखकर जो चैन रूजो होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जनरल भाई आगे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर जो चैन रूजो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो सच में यहाँ पर आ गया, क्या मास्टर लिनियो ने जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच है। और चैन रूजो ये सब कुछ सोच ही रही होती है लेकिन तभी वो जो जनरल होता है वो हंसते हुए चैन रूजो से बोलता है कि चैन रूजो आखिर तुम खुद को समझती क्या हो जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जवाब दूं। मैं फिफ्थ प्रिंस का बंदा हूँ और फिफ्थ प्रिंस के लोग जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो वो जनरल होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि सभी लोग साथ में मिलकर इस बंदे के ऊपर अटैक करो और इसे यहाँ पर खत्म कर दो। और अब उस जनरल को लिनियो के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो चैन रूसो होती है वो भी अपने वेपन को निकाल लेती है और वो अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेवंथ प्रिंसेस के गेस्ट के ऊपर अटैक करने की। और अब चैन रूजो को बीच में इंटरफेयर करता हुआ देखकर जो जब वो जनरल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैन रूजो से बोलता है कि चैन रूजो इस बंदे को मारने के लिए फिफ्थ प्रिंस ने ऑर्डर दिया है, इसीलिए आज यहाँ पर इसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर अब जो वो जनरल होता है वो सीधे लिनियो की तरफ अटैक कर देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन रूजो होती है वो आगे आकर उसके अटैक को रोक लेती है। और अब उसके अटैक को रोकते हुए जो चैन रूजो होती है वो उसे बोलती है कि जनरल भाई आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर्सन के ऊपर अटैक करने की जिसे की सेवन प्रिंसेस मिलना चाहती है। और चैन रूजो ये सब कुछ बोल ही रही होती है लेकिन तभी वो जो जनरल होता है वो चैन रूजो के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिस कारण जो चैन रूजो होती है वो भी थोड़ी सी घायल हो जाती है। और अब चैन रूजो को ऐसे घायल देखकर जो उसकी साथी होती है वो चैन रूजो की तरफ आने लगती है और वो चैन रूजो की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि चीफ आप ठीक तो हो ना। जो देखकर जो चैन रूसो होती है वो उन दोनों को रोकते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ और जाकर मास्टर लिनियो को प्रोटेक्ट करो। और चैन रूजो ये बोल ही रही होती है लेकिन तभी वो जो जनरल होता है वो चैन रूजो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चैन रूजो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दूसरों की चिंता कर सको, अभी तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है। और इतना बोलकर अब जो वो जनरल होता है वो चैन रूसो के ऊपर अटैक कर देता है और वो चैन रूसो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे जीत भी गई तो उसके बाद भी तुम उस बच्चे को नहीं बचा पाओगी। जो सुनकर जो चैन रूसो होती है वो उसके अटैक को रोकते हुए उसे बोलती है कि ये तुम भी जानते हो कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब चैन रूसो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और उन दोनों लड़कियों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चार बंदों ने एक साथ लिनियो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसे मार दो। और अब उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।